Thank you.
इनके यजमान हैं सीताराम कस, रीता देवी कस, गोत्र नाग, निवास जमड़ी जयपुर शक्ति छत्तीसगढ़। ये यजमान आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, एक दो दिन में आ जाएंगे। बीच में जब सप्ताह के बीच में आएंगे मैं आपका हेमंत जी नाम दे दूंगा। हेमंत जी में थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो कृपा, बड़ी कृपा होगी। हाथ उठा दीजिएगा, ठीक है? नहीं उठे हाथ उठा देंगे तो मैं यहाँ से देख लूंगा कि आप हेमंत जी हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब इसके बाद पंडित हरिभूषण शास्त्री जी, बस ठीक, हरिभूषण शास्त्री जी हैं। आपका गंगा प्रसाद डनसेना जो अनुपस्थित है, उनका एक्सीडेंट हो गया आपके जजमान का, यहाँ की हड्डी टूट गई। ये प्रधान जजमान बनते थे हमेशा। हाँ, आने के दिन ही गले की हड्डी यहाँ की टूट गई है, फ्रैक्चर हुआ है। जल्दी स्वास्थ्य लाभ लें और उनके परिवार सुख शांति से रहे। उनके लिए आप द्रौपदी देवी, गोत्र उनका है नेवरा, निवास ढीमानी शक्ति, आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद पंडित जी मंजित शास्त्री हैं। अच्छा, धन्यवाद। प्रथम पंक्ति में है अमित मिश्रा, अभी अमित श्रीवास्तव हैं। अमित श्रीवास्तव, श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव, गोत्र है कश्यप, निवास है बिलासपुर छत्तीसगढ़। ये अभी आ रहे हैं उत्कल में, आपसे कल मिलेंगे, कल तिलक आपका करेंगे या आज शाम को ही कर सकते हैं। अभी आ रहे हैं, वो आए नहीं हैं। पंडित दिनेश तिवारी जी, अच्छा। अंकित अग्रवाल है आपके जजमान। श्रीमती मीनल अग्रवाल है, गोत्र मंगल है, निवास शक्ति। इनका तिलक मैं करूंगा, मुझे बोले हैं ये, मैं इनका आपके उनकी ओर से तिलक की दक्षिणा दूंगा आपको, ठीक है? वो आने में थोड़ा समर्थ है पारिवारिक कारणों से। पंडित संतोष शास्त्री जी, भेषज अग्रवाल, हाँ संतोष आपके आए हैं जजमान। श्रीमती जी आई हैं भेषज अग्रवाल की, प्रीति अग्रवाल, और साथ में सुधा देवी जी भी आई हुई हैं। शक्ति के हैं, गोयल गोत्र है। पंडित रोहित शास्त्री, ओ आखिरी में बैठे हैं महाराज जी। आपके जजमान हैं अनिल अग्रवाल, श्रीमती सुनीता अग्रवाल, गोत्र सिंगल, पत्थल गांव। बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पर ये 4 डिग्री रहता है, पत्थल गांव के आसपास। छत्तीसगढ़ में भी जो आपके यहाँ जो ठंडी है ना, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, छत्तीसगढ़ में केवल एक इलाका है मेनपाट जहाँ तिब्बती लोग रहते हैं, जो बसाया गया है उन लोगों को। जब चाइना का युद्ध हुआ था सन 62 में, तब से वो मेन पार्ट जगह, उस जगह का नाम है जहाँ पर पानी की धार उल्टी बहती है। आपने कभी देखा है उल्टा पानी बहते हुए? ऊपर की ओर पानी को बहते किसी ने देखा हो तो बताइए। पानी हमेशा ढाल नीचे की ओर जाता है ना। आपको पानी ऊपर की ओर चढ़ते हुए देखना है तो छत्तीसगढ़ आइए और मेन पार्ट पत्थल गांव के पास हम आपको दिखाएंगे कि वहां पानी ऊपर चढ़ता है अपने आप, कुदरती। वो स्थान का नाम है पत्थल गांव मेन पार्ट। और गाड़ी भी उल्टी चलती है, खाली पानी ही नहीं, गाड़ी आपके पीछे की ओर चलेगी। उसमें 1-2 किलोमीटर का एरिया है और एक ऐसा दलदल है कि आप जहां पर खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, धंस जाऊंगा। और वो दलदल जैसे जंप करते हैं ना, बच्चे लोग खेलते हैं झूला उला में, वैसे वो जंप करती है वहां 1 किलोमीटर की जमीन। वहां फाफर के जो है फसल बहुत अच्छी होती है और आलू की खेती। फाफर जानते हैं? कुटू बोलते होंगे आप लोग, जिसका ये फलिहार में लोग खाते हैं। फाफर का भजिया, फाफर की पकौड़ी, फाफर के पराठा, फाफर की पूड़ी, व्रत में लोग खिलाते हैं मारवाड़ी लोग। वहाँ ही उसकी अधिक फसल होती है, एक्सपोर्ट होता है, विदेश जाता है। ये छत्तीसगढ़ में है और हमारे शक्ति से 100 किलोमीटर की दूरी में है, ज़्यादा नहीं है। वहाँ भी 4 डिग्री रहती है, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ 18 डिग्री 20 डिग्री में रहने वाले। अब आइए, पंडित जी रोहित शास्त्री जी का हो गया। ललित शास्त्री जी कौन है? धन्यवाद ललित शास्त्री जी। आपका जजमान है प्रकाश बंसल, श्रीमती रेणु बंसल, गोत्र बंसल, निवास शिवरी नारायण छत्तीसगढ़। शिवरी नारायण एक जहाँ सबरी की आश्रम है, बहुत बड़ी मेला लगती है माघ पूर्णिमा को, इसी महीने में भयंकर मेला लगता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध। विपुल उदेनिया, वाह, उदेनिया क्या है सर? कौन से ब्राह्मण में आते हैं ये? सनाट्य, हाँ इसीलिए लगा, हम सरी उपारी तो नहीं लग रहे हैं। उदेनिया आप सनाट्य ब्राह्मण में हैं,
धन्यवाद। आपके जजमान है श्रीमती संगीता अग्रवाल, स्वर्गीय नारायण अग्रवाल के नाम से आपका पाठ है। गोत्र गर्ग है, निवास उड़ीसा के हैं, ये राउरकेला। अगर नहीं हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये आज आने वाली हैं, अभी शाम तक आएंगी, कल आपसे मिलेंगी, ठीक है। पंडित विपुल उदेनिया हो गया। मोहित शर्मा जी, मोहित शर्मा जी बहुत दूर में है, जिनका नाम क्रम से है यार सामने में रहा करें, ठीक है, कोई बात नहीं। बजरंगी अग्रवाल आ रहे हैं, श्रीमती बिमला अग्रवाल, सिंगल गोत्र है। अगर आपको नहीं मालूम हो तो फिर से लिख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं। अगर जजमान पूछेगा कि मेरा गोत्र क्या है, इंटरव्यू लेगा तो उस समय आप फंस जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण लोग ध्यान दें, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लें अगर नहीं लिखे हो तो। हाँ, ऐसे हुआ था, मैं 108 भागवत किया था शक्ति में ही, अब मैं लिख के दिया था कुछ और वो नीचे वाले को लिख लिया। अब गर्ग गोत्र लिखा था उसमें, उसने लिख दिया दमखेड़ा, तो जजमान गया, बोले मेरा तो दमखेड़ा गोत्र है नहीं, कैसे पंडित जी आप पढ़ रहे हो। तो वो जो नीचे ऊपर हो गया था कागज का लिखने का, तो कभी कभी ये मिस्टेक हो जाता है, लेकिन जजमान नाराज हो जाते हैं और उससे लगता है कि मेरा पाठ तो बेकार हो गया, क्योंकि आपने नाम और गोत्र गलत लिखा, चिट्ठी का पता सही नहीं होगा तो आपका पाठ भी वहाँ नहीं पहुँचेगा। मैं दो चीज़ में ईमानदारी चाहता हूँ, पाठ आप जितना करें जैसा बनता हो करें, लेकिन जजमान का नाम, गोत्र और स्थान ये जब तक आप संकल्प में नहीं बोलेंगे, पाठ के आरंभ में जल नहीं गिराएंगे तो उसके पास नहीं पहुँचेगा। आप फीस ले रहे हैं, चाहे 1 रुपया लें चाहे 1 लाख रुपया लें, लेकिन इतनी ईमानदारी करें कि उसका जल गिरा दें, तो आप भी पाप से मुक्त हो जाएंगे, जजमान का भी कल्याण होगा और आप ब्राह्मण सदैव उन्नति करते रहेंगे। ब्राह्मण यदि जरा भी कितनों भी लापरवाही करे, लेकिन जजमान का नाम और गोत्र एक बार बोल दिया, एक बार राधे राधे भी बोल देगा तो भी जजमान का कल्याण होगा। अरे जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरे नरभव सिंधु अपारा। जब एक बार राम राम कहने से आदमी का कल्याण हो सकता है, तो आप तो 5-6 घंटा राम राम कह रहे हो, तो 5-6 घंटा में कैसे आपका जजमान का कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए विश्वास पूर्वक आप जजमान का नाम और गोत्र को जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो उस पाप के भागीदार आप होंगे, जजमान नहीं होगा। जजमान ने मेरे को पैसा दे दिया, अब मैं आपको पैसा दे दूंगा दक्षिणा, और पंडित जी को दे दिया जिम्मेदारी, मैं भी बच जाऊंगा और जजमान भी बच जाएगा, आप फंस जाएंगे। इसलिए कृपा करके जजमानों का नाम और गोत्र जरूर लिख लें, मेरे बड़ी कृपा होगी। आप लोग इस बात को ध्यान दें और हमेशा के लिए ध्यान दें, उससे आपकी भी परिवार उन्नति करेगा। नहीं तो ब्राह्मण श्रापित है लक्ष्मी से, जल्दी से तरक्की ब्राह्मण लोग जो वेद पाठी ब्राह्मण है, या तो अनैतिक मार्ग से धन आएगा, ईमानदारी से नहीं आएगा। पैसा की वृद्धि होती है अनैतिक मार्गों से, ईमानदारी से तो सच बोलोगे। कोई वकील है, कोई मर्डर किया है और वो कहेगा मैं तेरे को नहीं बचाना है तो जेल जाएगा, तो फिर उस वकील के पास कौन जाएगा? उसके पास तो कोई नहीं जाएगा, तो उसका धंधा कहाँ चलेगा? वो बेईमानी करेगा, उसको दस्त बताएगा कि इसने मर्डर नहीं किया है, तब वो बचेगा, तब पैसा कमाएगा। तो मार्ग, अनैतिक मार्ग से ही पैसा आते हैं, आपको बता दूं मैं। अब 8 लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी में भाग्य लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, रोग लक्ष्मी। तो ये जो है योग के साथ और आपका अमृत लक्ष्मी हो और अमृत लक्ष्मी के साथ भोग लक्ष्मी हो, तो उस लक्ष्मी का सदैव ब्राह्मण आदर करता है। जब भृगु ऋषि ने श्राप दिया, भृगु ऋषि को लक्ष्मी जी ने श्राप दिया, तो भृगु ऋषि ने कहा लक्ष्मी तू दौड़ती हुई आएगी, ब्राह्मणों के चरणों में लौटेगी, बाकी लोग तो तेरे चरणों में लौटेंगे और तू ब्राह्मणों के चरणों में लौटेगी। अब भृगु ने जो संहिता की रचना की, जिस ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया, इसको कोई भी ब्राह्मण यदि अध्ययन करेगा, ईमानदारी पूर्वक, ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक अपने काम को करेगा, उसके चरणों में तू लौटेगी। तेरे पास लक्ष्मी ब्राह्मण नहीं जाएगा, तू आएगी ब्राह्मण के पास। तो इतनी ताकत ब्राह्मणों में है, अपनी ताकत को ख्याल करिए, आपके चरणों में लक्ष्मी लौटेगी, मैं बता दे रहा हूं आपको। लेकिन बस शर्त यह है कि थोड़ा सा ईमानदारी दिखा दीजिएगा। जजमान का नाम और गोत्र कहीं पर भी जाए तो उसमें चूक न करें। कितनों भी आप पाठ कर लीजिए, कुंजिका बिना रोदन में था, जैसे बालक जंगल में रोता है, क्यों रो रहा है पता नहीं, किस लिए रो रहा है पता नहीं। बच्चे को जब कोई पेट में दर्द रहता है तो डॉक्टर नहीं जानता है, ना मां नहीं जानती। बच्चा रो रहा है कि किसी चींटी ने काट दिया तो नहीं मालूम। इसी तरह का ये जो पाठ मंत्र है, बच्चों के रोने के समान हो जाएगा आपका मंत्र बोलना।
शुरू में बस संकल्प कर दीजिए और आखिरी में श्री कृष्णार्पणम अस्तु कह दीजिए कि भगवान तेरा तुझको मैं अर्पण कर देता हूं, मैं कुछ जानता नहीं। सब दोषों से आप मुक्त हो जाएंगे और जजमान का भागवत पाठ पूरा हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, पंडित जी विपिन शास्त्री हैं, चैतन्य पटेल, विपिन शास्त्री जी। हाँ ठीक है ठीक है। आपके यजमान है चैतन्य पटेल, श्रीमती कोमल पटेल आए हैं। गोत्र चौधरी लिख लीजिएगा, निवास टेमर शक्ति छत्तीसगढ़। पंडित दिवाकर शास्त्री और दिवाकर शास्त्री जी, सच्चिदानंद पाठक जी हैं आपके यजमान। केसर दुबे, दिलीप दुबे अभी आए हुए हैं, आपसे मिलेंगे। गोत्र पराशर है, लिखे हैं कि नहीं? धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ के हैं, चांपा के। पंडित अनूप वाजपेयी, राघव भार्गव हैं आपके। हाँ राधे राधे। अनूप वाजपेयी, राघव भार्गव, श्रीमती सरस्वती भार्गव, गोत्रवर, निवास टेमर शक्ति। अब ये भूपेंद्र मिश्रा की जगह हिमांशु शास्त्री जी नए आए हैं। अच्छा अच्छा, पीछे में क्या शास्त्री जी? आपके कृष्ण कुमार दर्शन हैं, जो घूमने गए क्या? कृष्ण कुमार है क्या यहाँ पर? हाँ, अपने पंडित जी को मिल लीजिए, देख लीजिए। कृष्ण कुमार दर्शन जी, श्रीमती उर्मिला दर्शन, गोत्र ठेंगा, निवास बोड़ा सागर। ठीक है। राज दुबे पंडित जी, राज दुबे। मेष कुमारी, मेष कुमारी आपके जजमान है पंडित जी। स्वर्गीय दयाराम के लिए आपको पाठ करना है। गोत्र है इनका सोनवानी, निवास बेलपाली रायगढ़ छत्तीसगढ़। पंडित अंशुल शर्मा, हाँ ठीक है, हाथ हाथ जरूर उठा दीजिएगा। रामायण पटेल उपस्थित हैं क्या? आ जाओ, अपने पंडित जी से मिल ले रहा हो, देख ले रहा हो। सुभद्रा पटेल, गोत्र आपका, गोत्र क्या है? रामायण है? भरत पहरी लिखवा दीजिए उनको, मैं इसमें नहीं लिख पाया हूं। भरत पहरी, निवास धरदेई, खोंगा पानी, 2 जगह रहते हैं ये। और पंडित अभय शास्त्री, क्या है? अभम, अभय है ना? अभय शास्त्री जी। अमृता गुप्ता उपस्थित है? अमृता गुप्ता, अजय गुप्ता, अच्छा हाँ ठीक है। अजय गुप्ता के निवास बिलासपुर, इनका गोत्र पूछ लीजिएगा। गोत्र मैं नहीं दे पाया हूँ, थोड़ा कश्यप है कि क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। पंडित अखन मिश्रा, क्या? अरवन, अरुण, अरुण, अच्छा अरुण है। अरुण मिश्रा जी, ये उदित मिश्रा, उदित शर्मा के जगह में है। श्रीमती संगीता गुरु गोस्वामी, डॉक्टर पीयूष गोस्वामी, निवास कोरबा छत्तीसगढ़। ये आएंगे, आपसे मिलेंगे, मैं दे दूंगा। प्रदीप शास्त्री जी, राधे राधे। अश्वनी बरेट, श्रीमती लक्ष्मी बरेट, गोत्र सारस, निवास टेमर शक्ति। पंडित जी लिख लेंगे, अगर नहीं लिख पाए हो तो कागज फिर से लेके अपने अपने यजमानों का नाम जरूर लिख लीजिएगा। पंडित योगेश जी, रमेश कौशिक, श्रीमती आशा कौशिक, गोत्र कौशिल, बिलासपुर छत्तीसगढ़। पंडित संजय शास्त्री जी, ठीक है। आपके यजमान है प्रेमलता शर्मा, कोरबा से। प्रेमलता शर्मा लिख लीजिए, कोरबा लिख लीजिए, ठीक है। पंडित मोहन शास्त्री जी, शीला गुप्ता, ठीक है। श्रीमती शीला गुप्ता, कसौंधन गोत्र, कोरबा। शीला जी मिल लीजिए अपने पंडित जी से। पंडित मोहन शास्त्री हैं आपके। पंडित अजय शास्त्री, अजय शास्त्री नहीं आए हैं क्या? क्या? अजय, अजय आए हैं क्या?
ठीक है, ठीक, उनको बुलाइए, ज्यादा मत घूमे। देव प्रसाद पटेल, श्रीमती पार्वती देवी पटेल, गोत्र चौधरी, निवास पुसौर, लिख के इनको दे दीजिएगा। जयराम शास्त्री, विनोद डनसेना, हाँ ठीक है, विनोद डनसेना आपके जजमान हैं, लिखे हैं कि नहीं? नहीं लिखे हो तो लिख लीजिएगा। विनोद डनसेना, श्रीमती चेतन डनसेना, गोत्र ध्रुव, निवास भाटा। इसके बाद घनश्याम शास्त्री, ठीक है महाराज जी। मनोज डनसेना के श्रीमती कुसुम, मनोज डनसेना लिखा है ना आपके पास? आ गया कागज है? क्या नाम है उसमें? विनोद डनसेना। इसमें चंद्रपाल शास्त्री के नाम से था, ये जयराम शास्त्री के नाम से है? आप किस, देख लीजिए, नाम को सुधार लो भाई, जिसके नाम गड़बड़ हो। विनोद डनसेना जी की कौन है? थोड़ा जल्दी करेंगे। हो गया विनोद? अच्छा, आप हैं क्या यहाँ? हाँ, नाम लिख के दे दीजिए। विनोद कौन कर रहे हैं इसके? विनोद डनसेना के क्या नाम है आपको बता दीजिए। विनोद डनसेना वाला के कोई नाम बताइए तुम। हाँ, जयराम शास्त्री जी। जयराम शास्त्री जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्रीमती चेतन डनसेना, गोत्र ध्रुवा, निवास भाटा, शक्ति जिला, जिला हो गया शक्ति, शक्ति रेलवे स्टेशन है, जिला है छत्तीसगढ़। पंडित घनश्याम शास्त्री, ठीक है। अब आपका जजमान लिखिए मनोज डनसेना, आप लिख लीजिए मनोज डनसेना, बोड़ा सागर वाले। श्रीमती कुसुम डनसेना, पत्नी का नाम, गोत्र है बासा शंकर, गोत्र बासा शंकर, निवास बोड़ा सागर। लिखवा देना मनोज, बेटा लिखवा देना तुम। इसके बाद है विष्णु शास्त्री की जगह में राम बाबूजी, नाम बढ़िया है। प्रेमलाल देवांगन, उत्कर्ष देवांगन नहीं है, अभी नहीं आए। प्रेमलाल देवांगन जी घूमने गए, लिख लीजिए प्रेमलाल देवांगन। इनको पेन दे दो। प्रेमलाल देवांगन, उत्कर्ष देवांगन, गोत्र नेवरा, गोत्र नेवरा, निवास शक्ति रायपुर। दो जगह है, शक्ति रायपुर, दोनों जगह रहते हैं ये। हो गया। प्रदीप शुक्ला जी, प्रदीप शुक्ला जी पंडित, आपका नाम प्रदीप शुक्ला, धन्यवाद। आपका जजमान का नाम लिखिए रोहित पटेल। पहुंचा क्या आपके पास? ऐसा मत करना। और अभी जो आप लोग चेंज कर रहे हो ना इधर का उधर, अब जिसके पास जो नाम गया है ना वो वही रहेगा। हाँ, अब मैं देख रहा हूँ कोई इधर दे रहा है, कोई उधर दे रहा है, इसमें नाम इधर उधर मत करिए। प्रदीप शुक्ला जी आप लिखिए रोहित पटेल, श्रीमती छाया पटेल। हाँ ठीक है, अभी आपके पास रहेगा श्रीमती छाया श्री पटेल। जजमान आपके पास जाएगा, मैं लिख के दूंगा। आप उस समय मैं नहीं जानता कहेंगे ना तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के जजमान लोग गोत्र मेरे को भी नहीं मालूम है, मैं भूल गया हूं इनका गोत्र। बाद में उन्हीं को पूछ लेना, गोत्र महाराज जी ने नहीं दिया है बोल दीजिएगा, उनके पास लिखा नहीं था। मैं लिख के आपको बाद में दे दूंगा। आप लिख लीजिए, निवास तो लिखिए गांव का, तब तो चिट्ठी सही पहुंचेगा। कंडोल, कंडोला गांव है, गांव का नाम कंडोला। ये सारंगढ़
उड़ीसा के बॉर्डर में पड़ता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में किनारे में ये गांव। जो उड़ीसा जाएंगे, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा नजदीक पड़ता है। अब ये नारायण शर्मा की जगह मूल तिवारी कौन है? मूल बिहारी। मूल बिहारी है ना कि भूल बिहारी है? मूल बिहारी। गजब का नाम है। मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे क्या आप? मूल बिहारी। ये जजमान है मनीराम साहू। लिख लीजिए मनीराम साहू, सब लोग लिख लें। मेरे को फिर जजमानों की शिकायत ना है, क्योंकि आप लोगों के कारण मैं बदनाम होऊंगा ना। महाराज जी पाठ वाठ नहीं करवाते, खाली पंडितों को ना बैठाए भर रहते हैं, ऐसा ना हो। जजमान आपके पास आएगा, आपको दक्षिणा भी देगा, तिलक भी करेगा। मनीराम साहू, श्रीमती शांति साहू, दौना गोत्र। दौना लिखते जाइए जो नहीं लिखे। दौना गोत्र, निवास धरदेई। निवास धरदेई, ये भी सूर्य नारायण के पास है। हो गया। ये पधारे हुए आए, घूमने गए हैं सब। क्या एक पंथ दो काज भागवत भी सुनेंगे, सुबह घूमेंगे, शाम को कथा सुनेंगे, रहता है जजमानों को। कल से आप लोगों को तिलक करने आएंगे सब जजमान, उसके बाद घूमने जाएंगे। अंकित दुबे, पंडित जी अंकित दुबे कौन है? ओ यहाँ इस किनारे में अंकित दुबे जी आपकी जजमान है। श्री राम साहू लिखिए। नहीं लिखा है क्या? है? अरे उल्टा पुल्टा कैसे हो गया यार? मनीराम तो मूल बिहारी को दिया हूं, तो उसको इसको उधर करो, उधर को उधर करो। फिर ये गड़बड़, या तो एक आदमी का दो पाठ हो जाएगा। दो दो जने पकड़े हैं मनीराम का, और एक जने का होगा ही नहीं। तो एक ध्यान दें कृपया, नाम का बहुत महत्व है। आपके नाम के बिना चिट्ठी नहीं पहुंचती, नाम के बिना बैंक में पैसा नहीं जमा होता, कोड नंबर रहता है। इसी तरह नाम और गोत्र कोड नंबर है, गोत्र उसका कोड नंबर है। मनीराम तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उस गोत्र में नहीं मिलेंगे, और गांव में भी नहीं, गांव भी नहीं मिलेगा। इसलिए तीनों चीज आपको जरूरी है, नाम का, गोत्र का, और निवास का, और प्रांत का। भारतवर्ष में बहुत से मनीराम हैं, लेकिन कहा कि मनीराम छत्तीसगढ़ के मनीराम। कौन सा? साहू तिवारी दुबे, तो साहू। गोत्र क्या है? तो गोत्र दौना। दौना गोत्र के नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सही नाम गोत्र का उच्चारण आप करें, और जैसा बनता हो पाठ करें, वो सब क्षम्य है। लेकिन नाम और गोत्र में मैं कोई क्षमा नहीं करूंगा, उसकी चीटिंग नहीं चलेगी। नाम, गोत्र और गांव का नाम पूरा लिखिए। ये चेंज हो गया। देखिए मूल बिहारी जी आपका नाम है, मनीराम साहू के नाम से है। अच्छा, प्रदीप शुक्ला जी का हो गया। मूल बिहारी जी का है मनीराम के नाम पर, और अंकित दुबे के नाम पर है श्री राम साहू। हो गया? लिखा दिया आप? चलिए, अपने पूरा गोत्र लिखा दिया, पता लिखा दिया। पंडित अभिषेक पांडे जी, धन्यवाद। सत्यभामा दर्शन लिखिए, सत्यभामा दर्शन और नानीलाल दर्शन। क्या लिखे हैं? अभिषेक जी क्या लिखे हैं? बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ, और है नानीलाल पूरा बोलो ना। दर्शन, गोत्र नहीं लिखा है। गायकवाल लिखिए, गायकवाल गोत्र लिखिए, और उसके बेटे का नाम लिखिए उमेश कुमार। उमेश कुमार दर्शन लिखिए। उमेश कुमार दर्शन के लिए संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भागवत का पाठ संकल्प दिया है, उसके वंश वृद्धि के लिए। नवरत्न बता देना उनको, पंडित जी को, नवरत्न लाल जी, हाँ बता दीजिए। पूरा लिखवा देना। मैं आज सब लोगों के सामने इसलिए बोल दे रहा हूं, फिर कल से ये कार्यक्रम नहीं रहेगा, आज ही भर रहेगा। सचिन जी, कौन है सचिन जी? ये नया नाम
सचिन जी, राधे राधे। आपके नवरतन जायसवाल जो अभी खड़े हैं, नवरतन मिल लो। सचिन आप कहे नवरतन, आपका नाम चेंज हो, सूरज शास्त्री की जगह में सचिन जी रहेंगे। नवरतन जायसवाल, श्रीमती नानभाई जायसवाल, गायकवाल गोत्र, निवास टेमर, लिखिए। सचिन जी लिख रहे हैं। अरे इधर उधर मत करो यार, चीटिंग कर रहे हो, मैं लग रहा है। कागज इधर उधर कैसे हो गया? सचिन जी ये हैं, मैं अब वो अपना सूरज कुमार है क्या? सूरज आया क्या? सूरज शास्त्री महाराज जी। सूरज शास्त्री की जगह में मेरे को सचिन जी लिखवाए हैं। सचिन जी आए हैं क्या? ये बताइए पहले। सचिन जी आए हैं क्या? यह नाम चेंज करना तो अभी से कर लीजिए। आप हैं क्या? हाँ, तो नाम देख लीजिए सचिन जी। आप नवरतन जायसवाल का लिख लीजिए। जो पाठ किए हैं उसको इस नाम से संकल्प छोड़ा देना ना। सतीश तिवारी है, सचिन शास्त्री है। बहुत पंडितों का नाम चेंज हुआ है इसमें। हाँ, राधे राधे महाराज जी, राधे। आपके जजमान आपको मालूम नहीं हो तो लिख लीजिए। महावीर अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, गोत्र सिंघल, निवास संबलपुर उड़ीसा। संबलपुर के जजमान हैं आपके, उड़ीसा के। वो आ रहे थे, उनकी भी दुर्घटना हो गई, बच गए। तो यात्रा उन्होंने पहले तो इलाहाबाद का टिकट ले लिया था, इलाहाबाद में भागवत हो रहा है करके। बाद में फिर उनको बताया मैं कि इलाहाबाद नहीं वृंदावन में है, तब टिकट कैंसिल करा के वृंदावन के लिया तो एक्सीडेंट हो गया। मैं बोला पहले से आप इलाहाबाद जाने की तैयारी कर लिए थे इसीलिए। इलाहाबाद आदमी मरने के बाद ज्यादा जाते हैं। चलिए ठीक है। महावीर अग्रवाल जी, श्रीमती पुष्पा अग्रवाल और गोत्र सिंगल, निवास संबलपुर। हो गया, उड़ीसा। अब विशाल जी कौन है? पंडित विशाल जी। हाँ ठीक है, धन्यवाद। आपके जजमान हैं वसुदेव देवांगन, वासुदेव देवांगन एंड ब्रदर्स लिख लीजिए। वासुदेव देवांगन एंड ब्रदर्स, 4 भाई हैं वो लोग। गोत्र नंद नेवार, स्वर्गीय ताराचंद की स्मृति में करा रहे हैं ये भागवत, लिख लीजिए। ताराचंद की स्मृति में चापा। ये जजमान भी आएंगे 12 तारीख को आपके पास। अच्छा जजमान है, बड़ा प्रेमी भक्त हैं। इनके पिताजी कम से कम अपने जीवन में 1000 भागवत सुने होंगे, थोड़ा बहुत भागवत नहीं। इनका काम ही यही था, प्रतिदिन भागवत ही सुनना। रोज भागवत जहां जहां भी होता भागवत सुनने जाते थे। किसी भी भागवत को अपने जीवन में नहीं छोड़ा, चाहे गांव में देहात में सही जगह। बहुत परम भक्त थे। उन्हीं की स्मृति में ये भागवत आपका है विशाल जी। अब पंडित विश्वजीत जी, डॉक्टर जी.एन. तिवारी कौन है? हाँ लिख लीजिए, डॉक्टर जी.एन. तिवारी। श्रीमती निर्मला तिवारी, गोत्र सांडिल्य।
क्योंकि अचानक जजमान आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, तो उस समय अच्छा नहीं लगेगा हमको कि हमको तो पता ही नहीं है, बोल देंगे आप लोग तो मुश्किल हो जाएगा। हम जगह नहीं सारण में पाठ करा रहे थे, एक पंडित ने कहा जजमान गया, तो ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा बोल देते हैं पंडित लोग भी। बढ़िया से पाठ करना महाराज, तो बोले हमको 3100 रुपये हम उनका पाठ करेंगे। लो बताओ, तो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। जजमानों के पास कैसे बोलना है, ये भी कौन किसको कितना दे रहा है, जबरदस्ती कुछ कुछ बोलते रहते हैं। विश्वजीत जी हो गया। कार्तिक शर्मा कौन है? संदीप मिश्रा आपके जजमान हैं। श्रीमती रोशनी मिश्रा, गोत्र गौतम, निवास रायपुर, ठीक है। ये भी डॉक्टर हैं। पंडित नरेश गौतम किधर है? हाँ ठीक, सामने में। आपके जजमान हैं मुकेश यादव, आए हुए हैं। पत्नी श्रीमती सरोज यादव, लिख लीजिएगा, गोत्र भैंसा। वो जजमान आ गया आपके पास टोपी पहन के। निवास टेमर के हैं, हमारे गांव के मूल निवास के हैं, पैदाइशी गांव के हैं, शक्ति के हैं ये भी, छत्तीसगढ़। गोविंद जी आपके जजमान हैं अशोक अग्रवाल, श्रीमती सुशीला अग्रवाल, गोत्र बंसल, निवास बाराद्वार, निवास बाराद्वार हो गया। पंडित बलराम जी आपके जजमान है अन्नपूर्णा परिवार, लिखिए अन्नपूर्णा परिवार, शर्मा परिवार है, ये भी ब्राह्मण है, मारवाड़ी ब्राह्मण है, गौड़ ब्राह्मण। कौन? बलराम जी हैं? बलराम जी नहीं है क्या? बलराम जी अन्नपूर्णा परिवार, शर्मा परिवार, जमदग्नि गोत्र है, निवास बाराद्वार, छत्तीसगढ़। हो गया पंडित जी? हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, बताइए। हाँ सही सही पहुंचा देंगे, नहीं होगा तो किसी भी हालत से आज पहुंचा दीजिए सबको। राजीव तिवारी, संजीव तिवारी है कि राजीव? संजीव, हाँ क्या है ये? हाँ सतीश तिवारी, ये इनके जजमान है। कौन है सतीश तिवारी जी? हाँ जी, मनमोहन अग्रवाल सतीश तिवारी जी के मिल गया है, ठीक। हाँ हाँ, बस धन्यवाद, थैंक यू। पंडित प्रियांश तिवारी, हाँ प्रियांश तिवारी जी आपको मिला है कागज? हाँ लिख लीजिए। आशीष अग्रवाल, क्योंकि कुछ पंडित चेंज हुए हैं ना, इसलिए थोड़ा इधर उधर हुआ है। क्योंकि पंडित जो उनका नाम मेरे पास भेजा गया था वो चेंज हो गए हैं और दूसरे पंडित आए, इसलिए थोड़ा गड़बड़ा रहा है। प्रियांश तिवारी जी लिख लीजिए। आशीष अग्रवाल, श्रीमती रितु अग्रवाल, जिंदल गोत्र बाराद्वार। और हो सके तो सबका फोन नंबर भेज देंगे ना, तो व्हाट्सएप में सब जजमानों को मैं भेज दूंगा। बात कर लो भाई अपने जजमानों से, अपने पंडितों से, और वहां से दक्षिणा भेज देना इनके फोन पे में अलग से। और आजकल सब डिजिटल का जमाना है ना, सब हो जाएगा। पंडित राजकुमार पचौरी, हाँ मैं इनको दूसरा दे दिया था, राजकुमार पचौरी जगह रवि शर्मा दे दिया था ना,
तो रवि शर्मा जी नहीं है, राजकुमार पचौरी, नंद कुमार देवांगन आए हुए हैं। हाँ, लिख लीजिए, नंद कुमार देवांगन, श्रीमती संतोष देवांगन, गोत्र नेवरा, चापा निवास, चापा छत्तीसगढ़, निवास चापा। हो गया। कृपा शंकर जी, डॉक्टर घनश्याम दुबे, जजमान है आपके डॉक्टर घनश्याम दुबे, श्रीमती परमिला दुबे, गोत्र परासर, निवास चापा। कौन है घनश्याम दुबे? ये कृपा शंकर जी। हाँ, कृपा शंकर जी आप लिख लीजिए। हाँ, आपके जजमान भी ब्राह्मण हैं, घनश्याम दुबे हैं, डॉक्टर हैं ये। श्रीमती प्रमीला दुबे, परासर गोत्र। महाराज जी इन लोगों को सब एक एक बार और भेजवा देंगे, शास्त्री जी सब एक बार और भेजवा देंगे कागज सबको, क्योंकि न आज शाम को इनको सब दे देंगे एक बार और अपनी ओर से चेक कर लेंगे। अंकित शास्त्री, आप हैं क्या अंकित शास्त्री जी? ठीक है, आपके जजमान आपको बता देता हूं, अंकित शास्त्री जी ओम प्रकाश अग्रवाल, विद्या देवी अग्रवाल, गोयल गोत्र, निवास बाराद्वार छत्तीसगढ़। पंडित धीरू तिवारी, धीरू तिवारी, धीरू तिवारी कौन है? वो दोनों हाथ उठाएं। ठीक है, धीरू तिवारी जी आपके जजमान है विनोद बरेट, लिखिए विनोद बरेट, हो गया है। और जितेश्वरी बरेट, गोत्र करसाल, निवास शक्ति, ठीक। और संतोष पंडित अखिलेश मिश्रा जो हमारे साथ में आए हैं, मेरे रूम में रहते हैं, पूजा वूजा की व्यवस्था देखते हैं। पंडित अखिलेश मिश्रा यहाँ हो? हाँ, बैठे हो क्या? धन्यवाद। आपके जजमान हैं कृष्ण कुमार देवांगन, श्रीमती पुष्पा देवी देवांगन, हेड़ऊ, गोत्र, निवास चापा, छत्तीसगढ़, लिख लीजिए। पंडित संतोष तिवारी बैठे हैं क्या? हाँ, तुम तो हमारे पड़ोसी हो। आपके जजमान है उमेश अग्रवाल, श्रीमती रिंकू अग्रवाल, निवास बतौली, गोत्र इनका मेरे को थोड़ा विस्मरण हो रहा है, लिख नहीं पाया हूं इसमें, डायरी देख के बता दूंगा मेरे डायरी में। और ये 48वां नंबर के ब्राह्मण देवता हैं बजरंग पांडे जी, वैदिक हैं, वेद पाठी हैं, ये यजुर्वेद संगीता याद है इनको, कंठस्थ। विपिन अग्रवाल आपके जजमान हैं, आयुष अग्रवाल, गोत्र मित्तल, निवास बतौली, ठीक है। अब इसके बाद में बजरंग पांडे जी के बाद पंडित विकास शास्त्री जी, कहाँ बैठे हैं शास्त्री जी? हाँ, ठीक है शास्त्री जी। आपके जजमान है प्रणयधर दीवान, श्रीमती निवेदिता दीवान, और स्वर्गीय बलरामधर दीवान, स्वर्गीय श्रीमती सुमन दीवान, गोत्र भारद्वाज, मूल निवास रायपुर, सुंदर नगर के निवासी हैं। इनके पिता माता के आत्म शांति के लिए भागवत का पारायण आपसे करवा रहे हैं, ध्यान देंगे शास्त्री जी। पंडित अमन वाजपेयी जी, धन्यवाद। आपके जजमान है ओम प्रकाश बंसल, श्रीमती सीता देवी बंसल, गोत्र बंसल, निवास शक्ति छत्तीसगढ़। पंडित अवनीश शुक्ला जो हम लोगों के साथ में आए, पंडित अवनीश शुक्ला, हाँ उनको भी दे दिया। रजत शुक्ला, रजत शुक्ला जी आपके जजमान है नंद कुमार डनसेना, श्रीमती चमेली डनसेना, गोत्र दमगढ़ा, निवास सुरेशपुर पत्थलगांव छत्तीसगढ़। सोनू, पंडित सोनू जी आपके जजमान है मनोज बंसल, कविता देवी बंसल, गोत्र बंसल, निवास खरसिया।
पंडित नीलेश तिवारी, नीलेश तिवारी है क्या? हाँ ठीक है। आपके जजमान है यशवंत साहू, गौरी साहू और सुनवानी गोत्र। निरंजन दुबे जो साथ में आए हैं, निरंजन दुबे है क्या यहाँ? जो घूमने गए हो तो उनको बता देना बसंत, निरंजन को है। निरंजन दुबे का भी नाम है। श्रीमती शारदा अग्रवाल, पुत्र प्रतीक अग्रवाल अकलतरा के हैं, इनको लिख के दे दें। यहाँ के पुजारी एक जने हैं जो पाठ में नियुक्त किए गए हैं, मैं जानना देखना चाहूंगा यहाँ के पुजारी कौन है। पंडित, उनका नाम नहीं आया है। यहाँ के पुजारी मंदिर यहीं के आश्रम के हैं। हाँ, वो पुजारी जी को भी पाठ में बैठाइएगा, जैसा भी बनता हो। खाली हाँ गद्दी में बैठ के नहीं बनेगा, यहाँ पाठ में बैठाना पड़ेगा। पुजारी जी को भी बैठा देंगे। शास्त्री जी, वो पुजारी जो यहाँ के एक पंडित बोले हैं, वो अवनीश बोला है कि यहाँ के एक पंडित रहेंगे पुजारी में से, तो वो उनको भी पाठ में बैठा देंगे, पाठ अपना करते रहेंगे। उनका जजमान का नाम लिख लीजिए, आप दे देंगे अशोक साहू, उनका नाम लिखिए तो उनको दे दीजिएगा। अशोक साहू, लक्ष्मी साहू, गोत्र बाघ, निवास भटगांव, छत्तीसगढ़। गोत्र है उनका बाघ, शेर, लायन, बाघ लिख लीजिए, टाइगर। और भटगांव, भटगांव स्थान का नाम छत्तीसगढ़। अब बसंत कुमार जी जो व्यासपीठ में कथा बाचेंगे शाम से, उनके जजमान अजय चंद्राकर हैं जो कुरुत के विधायक हैं। और एक पंडित जी और हैं जिनको मैं दूंगा, नारायण चंदेल जी, नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे छत्तीसगढ़ के भाजपा के, वो भी 12-13 तारीख को आएंगे, नेता प्रतिपक्ष हैं। और अजय चंद्राकर जी विधायक हैं कुरुत के। ये व्यासपीठ के भागवत उन्हीं का है। और मैं यथाशक्ति शाम को जो भागवत का पाठ करूंगा और कथा सुनाऊंगा, वो मैं राधा रानी को, भगवान कृष्ण को, माँ भगवती को, क्योंकि जिस माँ भगवती की कृपा से ये सारा आयोजन हुआ है, मैं उन्हीं को ही जजमान बना के कथा सुनाऊंगा। बोलो दुर्गा भवानी की। क्योंकि उनकी कृपा से सब हो रहा है। शक्ति के बिना शिव भी 100 हैं। शिव में से छोटे की मात्रा निकाल दीजिए तो 100 बन जाते हैं। इसलिए उनकी कृपा से ये सब हो रहा है। तो मेरे मुख्य यजमान माँ भगवती पीताम्बरा है, मैं पीताम्बरा का उपासक हूँ और उन्हीं को मैं साक्षी देकर उन्हीं को यजमान बनाकर कथा सुनाता हूँ। वही सुनती भी है, वही सुनाती भी है। इसलिए सुनाने की भी ताकत उन्हीं से है और सुनने की भी ताकत उन्हीं से है। इसलिए मेरे वही सब कुछ है और मेरे कोई यजमान नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।